दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है तो मेक श्योर आपका जवाब होगा वॉरेन बफेट, जो कि ऑब्वियसली हैं भी, जिनकी टोटल नेटवर्थ 104 बिलियन यूएस डॉलर है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 7.75 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि वॉरेन बफेट ने 104 बिलियन डॉलर कैसे बनाए, मतलब अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे की और अपने टीन एज और अर्ली एज में कौन कौन से स्टेप्स लिए, जिसकी वजह से आज वो इतनी मोटी वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, दी स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ बुक की मदद से, जिसको लिखा है एलिस सोरो एडर ने, वो भी खुद वॉरेन बफेट के कहने के बाद। इसीलिए इस बुक में वॉरेन बफेट ने खुद अपनी लाइफ जर्नी के बारे में डिटेल में बताया है, जिसको स्टडी करके हम इनकी लाइफ जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन। दोस्तों वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को नब्रास्का में हुआ था और इनके पिता हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे, लेकिन इनकी माता लाइला बफेट को एक साइकोलॉजिकल डिजीज थी, जिसकी वजह से वो कभी भी टेम्पर हो जाती थी और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों और हस्बैंड पे उतारती थी। इसी वजह से वॉरेन बफेट अपना ज्यादातर समय स्कूल और लाइब्रेरी में ही बिताते थे। और एक बार जब वॉरेन बफेट लाइब्रेरी में इंटरेस्टिंग बुक ढूंढ रहे थे रीड करने के लिए, तभी उन्हें एक ऐसी बुक दिखी जिसका टाइटल था 1000 वे टू मेक $1000, मतलब उस बुक में $1000 कमाने के 1000 तरीके बताए गए थे। और जिस वक्त उन्होंने ये बुक पढ़ी उस वक्त वॉरेन बफेट 11 साल के थे। और उस बुक को पढ़ने के बाद वॉरेन बफेट ने अपने दोस्तों से ये कहा कि अगर मैं 30 साल की उम्र से पहले मिलेनियर नहीं बना तो अपने होम टाउन ओमाहा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप करके अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे काम करके पैसे कमाना शुरू कर दिए, जैसे फुटबॉल मैच के दौरान वॉरेन बफेट मूंगफली और कोक बेचा करते थे और बार्बर शॉप के सामने पिन बॉल मशीन लगाकर पैसे कमाते थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि बार्बर शॉप के सामने लोग घंटों घंटों तक लाइन में खड़े रहते थे, क्योंकि 1940 के जमाने में न ही कोई टीवी होता था और न ही कोई इंटरनेट बेस्ड मोबाइल जिससे लोग टाइम पास कर सके। इसलिए वॉरेन बफेट ने सेकेंड हैंड पिन बॉल मशीन को खरीदा और उस बार्बर शॉप के सामने रख दिया, ताकि लोग गेम खेलकर अपना टाइम पास कर सके। इस तरह से वो पैसे कमाने शुरू किए। और जब वॉरेन बफेट 12 साल के हुए तो उन्होंने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया और वो न्यूज़पेपर बेचकर ही $175 पर मंथ कमा लेते थे, जो उनकी टीचर भी टीचिंग करके नहीं कमा पाती थी। इसीलिए इस वीडियो का पहला लेसन यही है, स्टार्ट अर्ली, लर्निंग, अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग। क्योंकि दोस्तों आप जितना जल्दी सीखोगे उतना ही जल्दी अर्न करोगे, और जितना जल्दी अर्न करोगे उतना ही जल्दी इन्वेस्ट करोगे, और जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। और शायद यही बात थी कि वॉरेन बफेट ने कम उम्र से ही लर्निंग, अर्निंग और इन्वेस्टिंग तीनों करना शुरू कर दिए। अगला कंसेप्ट है वॉरेन बफेट थिंक लॉन्ग टर्म। दोस्तों वॉरेन बफेट का यह कहना है कि आप किसी भी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको लगे कि वाकई कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकती है। क्योंकि 1963 में वॉरेन बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि ये कंपनी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही थी, जो लार्ज कंटेनर में सोयाबीन ऑयल को एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन किसी कमी की वजह से कुछ कंटेनर में समुद्र का खारा पानी मिक्स हो जाता था, जिसके कारण कंपनी का स्टॉक्स बहुत तेजी से गिरा और सब इन्वेस्टर अपनी अपनी स्टॉक सेल करने लगे। लेकिन वॉरेन बफेट अपनी स्टॉक सेल करने के बजाय उस वक्त कंपनी में और इन्वेस्ट किए, क्योंकि वॉरेन बफेट को पता था कि कंपनी जल्द ही अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करके सॉल्व करेगी और बाउंस बैक करेगी। इसीलिए उन्होंने उस वक्त $15 मिलियन अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जिसके कुछ ही साल बाद कंपनी ने बाउंस बैक किया और मल्टी बैगर्स रिटर्न दिए, जिसके कारण वॉरेन बफेट की वेल्थ कई गुना मल्टीप्लाई कर गई। इसीलिए एक बार वॉरेन बफेट का इंटरव्यू ले रही एक महिला ने उनसे पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट होल्डिंग पीरियड? तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, आवर होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट का ऐसा मानना है कि वो किसी कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो तो चाहिए ही, बल्कि इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा डिविडेंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक को हर दिन 10 से 12 घंटे काम करने के बाद सालाना $98 मिलियन मिलते हैं, लेकिन वहीं वॉरेन बफेट को एप्पल कंपनी में बिना काम किए सालाना $785 मिलियन मिलते हैं, केवल डिविडेंड के रूप में। और उनको ये डिविडेंड हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन अगर टिम कुक ने अपनी जॉब छोड़ी या काम करना बंद कर दिए तो उनकी सैलरी भी बंद हो जाएगी, लेकिन वॉरेन बफेट को डिविडेंड मिलता रहेगा। यही बेनिफिट होता है जब हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट करके, जो वॉरेन बफेट किया करते हैं किसी भी कंपनी या कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने से पहले। क्योंकि जब वॉरेन बफेट 1965
में बर्कशायर हैथवे को खरीदने का सोचा और जब उन्होंने उस कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू और स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट किया तो पाया कि कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 22 मिलियन $, थी, जिसके हिसाब से उस कंपनी के एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू $90 होना चाहिए। लेकिन उस कंपनी का एक शेयर $7.50 में बिक रहा था। इसीलिए वॉरेन बफेट ने उस कंपनी के स्टॉक्स को नहीं बल्कि पूरा उस कंपनी को ही खरीद लिया और आज बर्कशायर हैथवे का मार्केट कैप $612 बिलियन है। इसीलिए हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो शॉर्ट टर्म में अमीर बन भी गए तो भी फ्यूचर में उन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ सकता है, जैसे लॉटरी विनर्स, डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। इसीलिए वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। अगला कंसेप्ट है वॉरेन बफेट यूज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों 1956 में जब वॉरेन बफेट ने अपना खुद का बिजनेस खोला, बफेट एसोसिएट लिमिटेड, तो इनकी कंपनी ने पहले साल $1,20,000 ही अरेंज कर पाई इन्वेस्ट करने के लिए और वॉरेन बफेट की कंपनी ने $1,20,000 को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और कंपनी ने साल के एंड तक 11% का रिटर्न कमाया। लेकिन वॉरेन बफेट की एक सिंपल सी फिलॉसफी थी कि वो कमाए हुए पैसों को विड्रॉल न करके उसी स्टॉक्स में री इन्वेस्ट कर देते थे, जिसका उन्हें ये बेनिफिट मिला कि अगले साल यानी 1957 में उनकी कंपनी ने S&P 500 को 10% से बीट किया और 1960 आते आते उनकी कंपनी ने 29% से मार्केट को बीट किया। अगर सिंपल वे में इसे समझा जाए तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो रिटर्न कमाता है, अगर आप उस रिटर्न को विड्रॉल न करके उसी में इन्वेस्टेड रहने देते हो तो आपका इंटरेस्ट कमाया हुआ पैसा आपको और इंटरेस्ट कमा के देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और साल के एंड में वो कंपनी आपको 60% का रिटर्न देती है तो आपको 8,000 का प्रॉफिट होगा, जिसको आप विड्रॉल न करके उसी में इन्वेस्टेड रहने दोगे तो अगले साल आपको इस 8,000 पर भी 60% का रिटर्न मिलेगा, 1,280 रुपए। हालांकि शॉर्ट टर्म में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में केवल आपका इंटरेस्ट ही आपके इन्वेस्ट किए गए अमाउंट से ज्यादा मिलेगा और आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कई गुना मल्टीप्लाई कर जाएगी, जो कि आप इस चार्ट में देख भी सकते हो कि कैसे जब आप अपने कमाए हुए इंटरेस्ट को विड्रॉल नहीं करते हो तो आपका इंटरेस्ट कमाया हुआ पैसा भी इंटरेस्ट कमाता है। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ज्यादातर लोगों को इजिली समझ नहीं आता। इसीलिए ज्यादातर लोग सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइफ जीते हैं, क्योंकि ये हमारे स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। बाय द वे, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो इसी पावर का इस्तेमाल करके ही इतने अमीर बन पाते हैं और वॉरेन बफेट भी इसी पावर का इस्तेमाल करके इतनी मोटी वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ में से कंपाउंडिंग के पावर को हटा दिया जाए तो आज उनका टोटल वेल्थ $104 बिलियन नहीं बल्कि मात्र कुछ मिलियन डॉलर ही बनकर रह जाता। सुना क्या आपने? मात्र कुछ मिलियन डॉलर ही, बिलियन भी नहीं, कुछ मिलियन। तो अब आपको अंदाजा लग चुका होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। दोस्तों, आई होप इन्वेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत को आप इजिली समझ गए होंगे और अगर इसके बाद भी किसी को समझ नहीं आया तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आपको वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट टिप्स बाय वॉरेन बफेट। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, दोस्तों वॉरेन बफेट ये दो बातें कहते हैं। पहला, नेवर लूज मनी और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कभी भी स्टॉक मार्केट में आपको अपना पैसा लूज नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पैसे कमाने की जगह है, ना कि पैसे गंवाने की। अगर आप कुछ समय स्टॉक मार्केट को समझने में दोगे तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। तो आपको स्टॉक मार्केट को समझने में समय देना ही चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते। दूसरा, डोंट इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अमेज़न दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेस में से एक है, इसके बावजूद भी वॉरेन बफेट ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वॉरेन बफेट को अमेज़न का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया कि कंपनी कैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रखती है और कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, ये सब उनको समझ नहीं आया। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करे जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ ना आए कि कंपनी करती क्या है, कैसे करती है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। तीसरा, ट्रीट लाइक ओनर ऑफ द कंपनी इन व्हिच यू इन्वेस्ट। बेसिकली जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के कुछ % स्टॉक्स ओन करते हो, यानी कि उस कंपनी के ओनर आप भी हुए। अगर आप अपना ऐसा माइंडसेट रखोगे तो कंपनी के उतार चढ़ाव से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी आपकी भी है तो आप उस कंपनी के बारे में अच्छा ही सोचोगे कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा ही करेगी। चौथा, इन्वेस्ट इन गुड कंपनी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। दोस्तों, जब 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस
क्राइसिस आया था तो उस वक्त वॉरेन बफेट बिलियंस ऑफ डॉलर उन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे जो कंपनी मार्केट में बहुत सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि उस वक्त उस कंपनी का शेयर प्राइस उस कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस से बहुत कम में मिलता है और 5-10 साल बाद फिर से वो कंपनी अपनी एक्चुअल प्राइस को हिट कर लेती है और बहुत अच्छा रिटर्न देती है। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग। दोस्तों, एक बार वॉरेन बफेट का इंटरव्यू ले रही एक महिला ने उनसे पूछा कि आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वॉरेन बफेट ने जवाब दिया, पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो ज्यादा चांस है कि आप उस पैसों को गंवा बैठोगे। लेकिन अगर आपके पास कम पैसा है, उसी को इन्वेस्ट करके अगर आप सालों तक पेशेंस रख सकते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप एक अच्छी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। तो दोस्तों, ये थे इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करें ताकि और भी वैल्यूएबल वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं जो मदद करेगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का ख्याल, क्योंकि कोई और नहीं आएगा रखने। गुड बाय।